The process of learning may very well be compared यशस्वी छात्रवृंद, शिष्यगण, विद्यार्थी होने वाले वो आगंतुक जिज्ञासु ह्यूमन बीइंग्स। जीवन क्या है? यात्रा। जीवन में आगे कब बढ़ते हैं? जब हम चलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। अर्थात आवश्यक क्या है कि चलती का नाम गाड़ी। इसी को तो कहा गया है क्या? The process of learning may very well be compared to the undertaking of a journey. जर्नी हो, ट्रेवलिंग हो, टूरिंग हो, मूवमेंट हो, देशाटन हो, जैसे चलते रहने से ही व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, ठीक है ऐसे ही पढ़ते रहने से, लिखते रहने से, बातें करते रहने से, सोचने से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार होता है, चरित्र का निर्माण होता है। व्यक्तित्व का निर्माण या निखार क्या है? कि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, स्वाभिमान हो, आत्मसम्मान हो और वो हिम्मती साहसी हो। और चरित्र निर्माण क्या है? चरित्र निखार क्या है? कि जो अंधेरे में है वही चानने में भी हो, जो पीछे है वही सामने भी हो। ये सब करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभ्यास की, प्रयत्न की, प्रयास की। लगे रहो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जैसे यात्रा मैं करूं और पहुंच जाएं मेरे विद्यार्थी या मेरे बच्चे, संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से अभ्यास मैं करूं, प्रयत्न मैं करूं, प्रयास मैं करूं और आत्मविश्वास मेरे विद्यार्थियों में आ जाए, कदापि संभव नहीं है। एक अध्यापक एक कक्षा में 100, 200, 500 लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा होता है। कोई विद्यार्थी सुन रहा होता है, पढ़ रहा होता है, समझ रहा होता है, लिख रहा होता है, सोच रहा होता है, कल्पना कर रहा होता है, तर्क कर रहा होता है कि मैं गुरुजी से ये पूछूंगा। और दूसरा विद्यार्थी वो मोबाइल देख रहा होता है, वो व्हाट्सएप कर रहा होता है, वो नाश्ता कर रहा होता है, वो लेट रहा होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। कक्षा में होकर भी तो वो नहीं है। एक विद्यार्थी वो है जो अर्थपूर्ण बात कर रहा है, विद्या को जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसे विद्यार्थी कहते हैं। और दूसरा विद्यार्थी कौन होता है? जो विद्या की अर्थ ही निकालता है। अर्थ ही कौन निकालता है? सुनकर भी अनसुनी करता है। दोस्तों, इस तरह से विद्यार्थी की एक व्याख्या तो ये हुई, विद्या प्लस अर्थ जानने वाला व्यक्ति विद्यार्थी, और दूसरा विद्या की अर्थ ही निकालने वाला। ठीक इसी तरह से कक्षा में एक व्यक्ति, एक बच्चा स्वयं इच्छा से माँ बाप से जिद करके आता है कि मुझे कक्षा में जाना है। माँ बाप कहते हैं हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं 2500 रुपये मुझे देने हैं, हर संडे मैं मजदूरी कर लूँगा, लेबर कर लूँगा, गारा उठा लूँगा, ईंट पहुँचा दूँगा, लेकिन पढ़ना चाहता हूँ। वो विद्यार्थी जिद करता है और माँ बाप की अनुमति लेकर के कक्षा में आ जाता है। एक विद्यार्थी वो है। एक विद्यार्थी वो है जिसे माँ बाप
धक्का देकर भेजते हैं, जाओ जाओ कुछ सीख जाओगे, जाओ जाओ कुछ कर लो। माँ बाप ने तो यार नाक में दम कर रखा है, इसलिए चलो चलते ही है। प्रायः जबरदस्ती भेजे गए ऐसे बच्चे जो वो चंचल होते हैं, वो उद्यमी होते हैं, वो शैतान होते हैं, वो नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। उन्होंने पैसे दिए इसलिए वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, वो भी विद्यार्थी होते हैं। और तीसरे विद्यार्थी वो होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, फेथफुल होते हैं, डिवोटेड होते हैं, लेकिन अपनी रीजनिंग अप्लाई ना करके अपने माता पिता की एडवाइस को, गाइडेंस को, काउंसलिंग को, सजेशन को एज इट इज एक्सेप्ट करते हुए करते हैं और क्लास में आते हैं। तीनों विद्यार्थी सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन जिज्ञासु है? जो जिद करके आया है, चाहे वो क्यों ना चट्टान की तरह से ऐसा हो कि उसके ऊपर घिसने का भी कोई असर नहीं होता, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, वो सीख जाता है। दूसरा विद्यार्थी जो चंचल है, जो शरारती है, और वो इसलिए क्लास में आया क्योंकि उसके पिताजी ने जबरदस्ती पैसे दे दिए, तो वो फीस पूरी कर रहा है। और तीसरा विद्यार्थी वो है जो आज्ञाकारी है। तो सबसे ज्यादा जिज्ञासु विद्यार्थी सीखता है प्रथम श्रेणी का, और दूसरे नंबर पर ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो तीसरे नंबर का विद्यार्थी अर्थात माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। अभी स्वयं का उतना विकास नहीं हुआ, इसलिए माता पिता की आज्ञा मान लो। और तीसरा विद्यार्थी आप कल्पना कर सकते हो। ठीक इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं शिक्षा के बारे में कि 3 विद्यार्थी हैं। एक 12th में पास हो जाता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम उसका इंजीनियरिंग का क्लियर नहीं होता, बहुत गरीब आदमी है। वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसे साइकिल में हवा भरनी पड़ती है। धीरे धीरे साइकिल में हवा भर के फिर वो साइकिल की ओवरऑलिंग सीख जाता है, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल और स्कूटर में हवा भरने लगता है, फिर उसकी कार्बोरेटर वगैरह को साफ करना सीख जाता है, और फिर उसके बाद वो कार मैकेनिक होता है, और धीरे धीरे उसमें भी उसे पता चल जाता है अर्थ कहाँ से लगता है, क्यों लगता है, कैसे होता है। अर्थात उसका एक अमीर साथी रईस व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में रुड़की में पढ़ने जाता है, मैकेनिक इंजीनियरिंग पढ़ता है, 4 साल काम करता है। दूसरी ओर वो विद्यार्थी है जिसने पहले साल साइकिल वगैरह का काम किया, दूसरे साल मोटरसाइकिल और स्कूटर का काम किया, तीसरे साल कार मैकेनिक हो गया, और चौथे साल किसी भी व्हीकल को ठीक करने की उसकी क्षमता हुई। और 4 साल बाद दोनों विद्यार्थी जो 12th में एक साथ थे, वो विद्यार्थी जो मेहनती है लेकिन उसका न जाने क्यों नहीं हुआ, उस विद्यार्थी से जब मिलता है जो इंजीनियरिंग करके आया है, दोनों के घर वाले कहते हैं अब खुद कमाओ और खाओ। लेकिन अमीर रईस संपन्न विद्यार्थी जिसके पास डिग्री है, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 लाख का एक पैकेज दे देती है, लोन दे देती है, और वो अपनी एक गैराज खड़ा कर लेता है। और दूसरी ओर वो विद्यार्थी जिसने पहले साल 5,000 रुपये बचाए, दूसरे साल 10, तीसरे साल 15 और चौथे साल 20,000, इस तरह से उसने जो 60,000 बचाए वो उससे अपना गैरेज स्टार्ट करता है। दोनों मेरठ छोड़ देते हैं और बाद में जयपुर या किसी जगह जाके जब अलग अलग काम करने लगते हैं, एक का बड़ा सुंदर गैरेज होता है और दूसरे का ठिया सड़क के किनारे होता है। 1 साल के बाद दोनों की इनकम को जब तुलना की जाती है तो वो विद्यार्थी जिसने 4 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, उसके पास बिजनेस ज़्यादा होता है, उसकी पहचान ज़्यादा होती है। कोई कार वाला आता है, भैया अभी गैराज से गाड़ी ठीक कराई थी, देखो कितनी धुली साफ है, चल ही नहीं रही। आता है, देखता है और वो जरा सी तार हिलाता है, उस पर टेप लगाता है और कहता है जाइए, चल गई। अरे ऐसा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, जाइए जाइए। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं, वो गैराज भी मेरे दोस्त का है, कोई चीज़ छूट गई होगी। कितने पैसे दूं? कुछ भी नहीं।
इस तरह से 1 साल 2 साल जब वो काम करते हैं तो गैराज वाले को तो मैकेनिक एंगेज करने पड़ते हैं और वो तो स्वयं ही मैकेनिक है। अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि वो जो मैकेनिक है वो महान इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है। टाटा से बड़ी उसकी इंडस्ट्री अब इस समय है, और वो जिसने लोन लिया था 25 लाख का, वो सामान्य जीवन जी रहा है। तो प्रयत्न और प्रयास तो दोनों ने किया, एक ने किताबी ज्ञान प्राप्त किया और दूसरे ने व्यवहारिक। तो इसलिए द लर्नर इज द जर्नी टेकर और ट्रेवलर। चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, अनुभव करते रहो, आगे बढ़ जाओ। जस्ट एज ए ट्रेवलर हैज टू अंडरगो all the problems, botherations of buying ticket, booking one's luggage, showing up one's ticket, taking care of one's things, boarding a train or an aeroplane, engaging a cab or a car, and suffering other items of tedious journey to reach one's destination. So a learner too has to manage one's learning affair oneself. तो इस जर्नी के एग्जाम्पल से, टूर के एग्जाम्पल से, ट्रेवलिंग के एग्जाम्पल से, और जो दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जिसमें स्वावलंबन की बात और किताबी ज्ञान की बात बताई, उस पर भी आप इस निर्णय पर पहुंचे होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट नहीं। प्रैक्टिस डज नॉट मेक ए पर्सन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। और इसे समझना है तो 3 इडियट्स की वाली फिल्म को जरूर देखिए साथियों। इसी तरह से जब बच्चा 8वीं पास करता है, माँ बाप कहते हैं तुझे साइकिल दिलाएंगे। अब तो कहते हैं मोटरसाइकिल दिलाएंगे। एक मोटरसाइकिल दिलाने वाला वो अध्यापक होता है, टीचर होता है, माता पिता होते हैं जो कहते हैं मैं तुझे ग्राउंड में सिखाने ले चलूंगा। दूसरा बच्चा वो होता है जब पिताजी ऑफिस से आते हैं, वो अंदर घर में गए चाय पी रहे हैं, वो अपनी मोटरसाइकिल को खसकाता है, साइकिल को हिलाता है, चक्कर काट के आ जाता है। तीसरा विद्यार्थी वो होता है जिसको 500 रुपये महीना खर्चे के लिए मिलते हैं और वो रोज किराए पे साइकिल लेता है या मोटरसाइकिल लेकर चलाना सीख लेता है। इसमें से जो बेईमानी कर रहा है, जो धोखा कर रहा है, जो चीटिंग कर रहा है, जो स्मार्टनेस कर रहा है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, वो विद्यार्थी है कि पिताजी को पता भी नहीं चलता और बच्चा सीख जाता है। ठीक इसी तरह से जिसे ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञानी वही हो सकता है जो स्वयं से चलाता है, और ज्ञानी वो हो सकता है जो ट्यूटर एंगेज कर सकता है, और ज्ञानी वो भी होता है जिसके माता पिता उसको उंगली पकड़ के सिखाते हैं। सबसे कम कॉन्फिडेंस उसमें होता है जिसको उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, उससे ज़्यादा वो होता है जो स्कूल जाता है, और उससे ज़्यादा वो होता है जो स्कूल के अलावा भी अपनी बुद्धि और अपनी अकल रखते हुए अपने जीवन को स्वयं जीने का प्रयास करता है। तो हम ये कहेंगे कि लर्निंग क्या है? लेबोरियस प्रोसेस है, मेहनत का काम है। कभी भी कोई भी व्यक्ति मेहनत करे और दूसरे को उसका लाभ मिल जाए, नींद मुझे आए और आराम आपको मिल जाए, ऐसे नहीं होता। ठीक इसी तरह से कर्म मैं करूं, प्रयास मैं करूं, ट्रिकी मैं बनूं, मैजिशियन मैं बनूं, और
लर्न आप कर जाएं। मैं रोज़ कई बच्चों को रोज़ क्लास देता हूँ, लेकिन जैसे वो आए थे वो आज भी वैसे ही हैं। इसलिए कि उनके पास बुद्धि कम है? नहीं, उनके पास जुनून का अभाव है। इसलिए जुनून, जज्बा, हुड़क, उत्साह, लगन और आत्मविश्वास से तो कुछ भी पाया जा सकता है। इसीलिए ये कहना ठीक ही है कि जैसे ट्रैवलर अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, जर्नी करने वाला अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, ठीक इसी तरह से एक स्टूडेंट हो, लर्नर हो, वो अगर सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ एनकरेज्ड है, तो टीचर्स के आशीर्वाद, माता पिता की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दोनों उसे बेनिफिट तो करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि फैसिलिटी सिखा दे। कहते हैं इट इज़ नॉट द फैसिलिटी बट डिफिकल्टी, नॉट द ईज बट एफर्ट दैट मेक्स ए पर्सन अ ग्रेट पर्सन। तो अगर हमें जीवन में जीना है तो हमें ये मान के चलना है कि जो हमें सिखाए वो हमारी आवश्यकता है, और जो हमारी आवश्यकता है वही हमें एक अच्छा इंसान बना सकती है, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।